तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 35 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फ्यूचर एंचोल का प्लान काम कर रहा होता है। फ्यूचर एंचोल ने पास्ट एंचोल को काफी ज्यादा अल्कोहल पिला दी होती है, जिस वजह से पास्ट एंचोल अभी अपने घर जाने वाला होता है। और फ्यूचर एंचोल को ये भी पता होता है कि पास्ट वाली टाइमलाइन के मुताबिक अभी यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर जीनू किम के फादर भी आने वाले हैं। लेकिन अभी फ्यूचर एंचोल ये चीज देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पे जीनू किम के फादर तो नहीं आते बल्कि डाबिन के फादर आ जाते हैं। जिनचोल यहाँ पे आके काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है और गुस्से में कहता है, तुम मेरी बेटी को अल्कोहल पिलाने के बाद उसके साथ क्या करने की सोच रहे थे। लेकिन पास्ट एंचोल जो अब तक यहाँ से गया नहीं होता है लेकिन उसको चढ़ चुकी होती है, वो अपनी शर्ट निकालते हुए जिनचोल पार्क को नशे में कहता है, आ जाओ सर, दो हाथ हो जाए। और फ्यूचर एंचोल ये सब कुछ देख के अपने मन में हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या आखिर ये सब कुछ यहाँ पे क्या चल रहा है और डाबिन के फादर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मेरा पास्ट सेल्फ और कर्नल जिनचोल पार्क अभी एक दूसरे से मिल चुके हैं और अगर इन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे से फाइट करी तो पास्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी पास्ट एंचोल को देख के लग नहीं रहा होता है कि वो लड़ाई करने की हालत में है। पास्ट एंचोल ढलता ढलता बोल रहा होता है, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा लेकिन मैं और ज्यादा नहीं पीऊंगा। वही डाबिन अपने फादर को बोल रही होती है, डैड आप इधर क्या कर रहे हो और आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ। जिनचोल कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि सैटेलाइट की मदद से तुम्हें ढूंढे। और मैं चाहता हूँ आप लोग गैस करो कि जिनचोल पार्क ने किसकी मदद ली होगी सैटेलाइट से डाबिन को ढूंढने के लिए। वैसे मानवा में ये बताया नहीं गया है कि जिनचोल पार्क ने किसकी मदद ली है, लेकिन मुझे उस बंदे के ऊपर डाउट है जिसकी मदद जिनचोल ज्यादातर लेता है। लेकिन डाबिन अब भी जिनचोल को बोल रही होती है, डैड मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने मुझे कैसे ढूंढा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आने वाली। जिनचोल कहता है, डाबिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकती हो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मदर मुझे दोबारा से मोमबत्तियों से मारे। लेकिन सिम्पसन अभी यहाँ पे अपनी औकात से बाहर चला जाता है और एक चेयर उठा के जिनचोल को कहता है, कर्नल जिनचोल पार्क क्या आपको ऐसा लगता है कि हम आपसे डर के यहाँ से भाग जाएंगे। जिनचोल कहता है, क्या तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, मेरा नाम तो पूरे स्टेट में किसी को नहीं पता। लेकिन जिनचोल का नाम उसकी कमर के पीछे ही लिखा होता है। और अभी शैंगमिन और गीटे बोंग भी जिनचोल से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इन गधों को देख के फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, अब एक गधों रुक जाओ, जिस बंदे से तुम फाइट करने की सोच रहे हो वो तुम्हें पलक झपकते ही जान से मार सकता है। लेकिन इतने में ही डाबिन पीछे से जिनचोल को पकड़ लेती है ताकि वो इन बच्चों को ना मारे। और जिनचोल को सरकार की हायर अथॉरिटीज से ये ऑर्डर मिला होता है कि वो सिविलियंस की अभी जान नहीं ले सकता। अभी जान नहीं ले सकता से मेरा मतलब है कभी कभी उसे मतलब ऐसी परमिशन मिल जाती है कि तू जान ले सकता है अगर तू चाहे तो, लेकिन अभी उसके पास वो परमिशन नहीं है। इसलिए जिनचोल सोचता है कि इनको जान से नहीं मारूंगा, कम से कम इनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर एंचोल ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पास्ट एंचोल और जिनचोल की यहाँ पे किसी भी तरीके से फाइट हो जाए। इसलिए फ्यूचर एंचोल अपनी शर्ट निकालते हुए जिनचोल पार्क को कहता है, कर्नल जिनचोल पार्क मैं आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, आपको यहाँ पे फाइट नहीं करनी चाहिए। आप चिंता मत करो, इन छपरियों को मैं देखता हूँ, आप डाबिन को लेके यहाँ से जा सकते हो। साथ ही में फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, मैं धीरे धीरे करके छोटे छोटे जो पास्ट में चेंजेस हुए हैं उनको ठीक कर सकता हूँ। मुझे बस अभी यहाँ पे ये करना है कि डाबिन और जिनचोल पार्क को मुझे घर भेज देना है। वैसे भी पास्ट वाली टाइमलाइन में ये दोनों यहाँ पे नहीं थे। लेकिन इतने में ही गीटे बोंग फ्यूचर एंचोल को कहता है, अबे हरामजादे, लगता है तू कुछ ज्यादा ही मजे कर रहा है, तूने अभी हम सबको छपरी कहा, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है बे। लेकिन इतने में ही जिनचोल इसके मुंह पे एक मुक्का मार के इसका रॉकेट बना देता है और इसको पता भी नहीं चलता कि ये कब उड़ता हुआ हवा में चला गया है और इसकी नाक फूट चुकी है। तो खैर फ्यूचर एंचोल अभी यहाँ पे एक पोज बनाता है जिसमें उसकी पूरी मसल्स क्लियरली दिख रही होती हैं और ये चीज सिंसियरिटी की एक निशानी होती है। इसीलिए जिनचोल फ्यूचर एंचोल को कहता है, ये पोज सिंसियरिटी की एक निशानी है। मेरे गोद लिए हुए बेटे, मैं तेरी बात समझ चुका हूँ, मुझे तेरे ऊपर यकीन है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डाबिन पीछे से चिल्ला रही होती है, डैड वो आपका गोद लिया हुआ बेटा नहीं है, आपका दामाद है। जिनचोल यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, नहीं तो डाबिन की मदर मुझे मोमबत्तियों से मारेगी। और ना जाने क्यों जिनचोल के हाथ में अभी एक और लड़की चढ़ चुकी होती है डाबिन के साथ साथ, और जिनचोल को पता भी नहीं चल रहा होता है कि उसके हाथ में कोई लटक रखा है। तो खैर जिनचोल के यहाँ से जाने के बाद एंचोल अपने मन में कहता है, डाबिन के डैड सच में थोड़े से अजीब हैं, आखिर भला अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल कौन करता है। लेकिन अभी जो गीटे बोंग होता है सिम्पसन और सैंगमिन को बोल रहा होता है, हे तुम लोग मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो, तुमने सुना ना कि लूजर ने हम लोगों को क्या कहा, वो लूजर सबके सामने हमें छपरी बोल रहा है। लेकिन सैंगमिन और सिम्पसन दोनों के दोनों ही जीनू किम यानी कि फ्यूचर एंचोल से डरते हैं। इसलिए सिम्पसन कहता है, क्या तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना कि उसने ऐसा कहा। इसके बाद गीटे फ्यूचर एंचोल को ही पकड़ पकड़ के हिलाने लगता है और कहता है, अबे हरामजादे, तूने अभी अभी जो कहा था दोबारा से बोल के दिखा। फ्यूचर एंचोल कुछ भी नहीं कहता और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इस गधे को क्या हो चुका है, ये क्या करना चाहता
चाहता है। लेकिन चलो, पास्ट के जो छोटे छोटे चेंजेस हुए थे मैंने उनको फिक्स कर दिया है। अब मुझे बस इतना करना है कि अपने पास्ट सेल्फ को वापस से घर भेजना है, और अगर पास्ट सेल्फ मेरा वाला एक बार घर चला जाएगा तो थर्ड इंसिडेंट आराम से खत्म हो जाएगा। लेकिन इतने में ही टल्ली पास्ट एंचॉल को होश आ जाता है और वो गीटे बॉन्ग को कहता है, अबे ओए हरामजादे, इतना हल्ला क्यों मचा रहा है बे? और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैंने अल्कोहल पी ली थी इसलिए मुझे नींद आ गई थी। मैं तो बस इसलिए थोड़ा सा लेट गया था क्योंकि मुझे काफी ज्यादा बोरिंग फील हो रहा था। अल्कोहल पीना सच में बोरिंग बात होती है, इससे तो मुझे कुछ होता ही नहीं है। यानी कि टाइम जैसे जैसे ज्यादा हो रहा होता है पास्ट एंचॉल धीरे धीरे अपने होश में आ रहा होता है, जो कि एकदम बेकार बात है फ्यूचर एंचॉल के लिए। बट गीटे बॉन्ग अभी पास्ट एंचॉल को बताते हुए कहता है, एंचॉल मेरी बात सुनो, जीनू किम हम सबको छपरी बोल रहा है। तुमने सुना नहीं वो जीनू हरामजादा हम सबको क्या बोल रहा है? कोई भी आके उसको कुछ कहता क्यों नहीं है? और फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, मेरे पास्ट सेल्फ को मेरे ऊपर शक हो जाएगा, ऐसे तो उसे पता चल जाएगा कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ। और पास्ट एंचॉल भी जीनू को देख के हैरान होकर कहता है, क्या जीनू ने छपरी कहा हम सबको? लेकिन पास्ट एंचॉल गीटे बॉन्ग के मुंह पे घुमा के एक रैपट मारता है और कहता है, हरामजादे, मैंने कहा ना मुझे चढ़ी नहीं है, मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। हरामखोर, तुझे पता भी है मैं सोजो की 280 बोतल अकेले ही पी सकता हूँ। क्या तू मेरे साथ कोई हिडन कैमरा प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था कुत्ते? बट इतने में ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं जीनू किम के फादर और इन सबको चिल्ला के कहते हैं, हे तुम लोग, आखिर तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? जीनू बदमाश कहीं के, मैंने तेरे ऊपर यकीन करा था और तू अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठ के दारू पी रहा है। मतलब अभी बिल्कुल वही हो रहा होता है जो पास्ट में हुआ था। लेकिन फ्यूचर एंचॉल जीनू के फादर को टूटा फूटा फुल पकड़ा के कहता है, कांग्रेचुलेशन डैड आपकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। और इसी के साथ फ्यूचर एंचॉल यहाँ से भाग जाता है क्योंकि थर्ड इंसिडेंट अभी खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि पास्ट एंचॉल यहाँ से अभी अपने घर नहीं गया है। इसलिए यहाँ से भागते भागते फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, ठीक है, थर्ड इंसिडेंट को खत्म करने के लिए मुझे उन लॉन्डो को मारना पड़ेगा। मुझे रैंक 1 के सर्वेंट्स को ढूंढना होगा, वो एंचॉल से फाइट करने के लिए आ रहे होंगे। फ्यूचर एंचॉल सोच रहा होता है वो पहले फर्स्ट रैंक वालों को कन्विंस करेगा कि प्लीज फाइट मत करो, और अगर वो लोग नहीं माने तो फ्यूचर एंचॉल को उन सबकी तोड़नी पड़ेगी ताकि वो पास्ट एंचॉल से फाइट ना कर पाए। और भागते भागते फ्यूचर एंचॉल उन लोगों के पास पहुंच भी जाता है, और इनमें से जो ग्वांगू नाम का बंदा होता है वो फ्यूचर एंचॉल को कहता है, रैंक 2 सर्वेंट जीनू किम, हम तो पहले लाइब्रेरी में भी मिल चुके हैं। दूसरा बंदा कहता है, तेरी रैंक हमसे छोटी है, आखिर तू अपना टकला हमें क्यों नहीं दिखा रहा है? कोई बात नहीं, वैसे भी आज हम इस सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। रैंक 2 के सर्वेंट, तू बिल्कुल सही वक्त में आया है। मुझे लगता है तुझे भी हमारे साथ मिल जाना चाहिए, हम लोग विद्रोह कर रहे हैं। जुनशॉक चोई कहता है, आज मैं पहली बार एंचॉल के खिलाफ जाने की सोच रहा हूँ। हे माँ, मेरी मदद करना। शैंगजुन भी अभी तैयार होता है पास्ट एंचॉल के साथ फाइट करने के लिए। साथ ही में लकी चैंग नाम का बंदा भी फाइट करने के लिए तैयार होता है एक चाकू लेके। और फ्यूचर एंचॉल इन सबको देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ये ग्वांगू है जो मार मार के लोगों के दांत कलेक्ट करता है, और ये जुनशॉक चोई है क्योंकि ये फुटबॉल खेलता है इसलिए इसकी लातें काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद आता है शैंगजुन ली, ये बंदा हांगकांग से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है और इसके फिस्ट काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद आता है लकी चैंग जो कि चाकू वगैरह के साथ फाइट करने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये बंदा पहने हथियारों को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से चला सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग तो मेरे वफादार हुआ करते थे, आखिर ये लोग मेरे पास्ट सेल्फ के खिलाफ विद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने अपनी पास्ट वाली लाइफ में ऐसा कुछ करा था जिस वजह से ये लोग मुझसे नाराज हैं? ठीक है, अभी के लिए मुझे बस ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे मैं इन लोगों के साथ हूँ और इनका दोस्त हूँ। ऐसा करने की वजह से मैं इनको जैसे तैसे करके घर जाने के लिए मना सकता हूँ। इसलिए एंचॉल अभी इन सबको कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं भी एंचॉल को धोखा दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम एंचॉल को धोखा क्यों दे रहे हो? खासकर कि तुम ग्वांगयू, एंचॉल ने तो तुम्हारी मदद करी थी ना दांत इकट्ठा करने में लोगों के। तुमने एंचॉल को बताया था कि तुम्हारा सपना है कि बहुत सारे दांत इकट्ठा करो और उसमें एंचॉल ने तुम्हारी मदद करी थी, और इसके बावजूद भी तुम एंचॉल के साथ एहसान फरामोशी कर रहे हो। इसके बाद ग्वांगयू बताता है कि वो धोखा क्यों दे रहा है और कहता है, तुमने सही कहा, दांत इकट्ठा करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे डेंटिस्ट बनना है। स्कूल में मेरे ग्रेड्स भी काफी ज्यादा अच्छे आते थे, स्कूल में सब लोग मेरी तारीफ किया करते थे। मैंने अपने फादर से वादा करा था कि उनके बाद मैं उन्हीं की तरह एक डेंटिस्ट बनूंगा, लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई एंचॉल से और मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकता कि उस हैवान ने उस वक्त मुझसे क्या कहा था। और हम देखते हैं एंचॉल इसको कहता है पास्ट में, तो एक डेंटिस्ट बनना चाहता है? हाँ, डेंटिस्ट का काम होता है लोगों के दांत निकालना, है ना? ग्वांगयू कहता है, नहीं, सिर्फ दांत निकालना ही डेंटिस्ट का काम नहीं होता, लेकिन तुम हो कौन? दरअसल एंचॉल दूसरे स्कूल
से यहाँ पे आया होता है और इस बंदे को घसीटते हुए अपने साथ लेके जाता है और कहता है, ठीक है आजा, मैं तेरी मदद करूंगा डेंटिस्ट बनने में। मैं तुझे एक ऐसा डेंटिस्ट बनाऊंगा जो लोगों के दांत उखाड़ के उनको कलेक्ट करता है। इसलिए एंचोल जबरदस्ती इसको घसीट के कुछ लॉन्डो के सामने फेंक देता है और ग्वांग्यू को कहता है, ये लोग मेरे नाम का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तू इन सबके दांत तोड़ के इकट्ठे करे। अगर तूने इन सबके दांत तोड़ के कलेक्ट कर लिए तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। और उसके बाद ग्वांगू को काफी सारे बंदों से फाइट करनी पड़ी होती है सरवाइव करने के लिए, और ग्वांगू ने बहुत ही मुश्किल से उन सारे के सारे बंदों को हरा दिया होता है और उन सबके दांत भी तोड़ दिए होते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका होता है। और उस वजह से ग्वांगू से बहुत सारे लोग जबरदस्ती फाइट करने के लिए आते रहते हैं। यानी कि एंचोल की वजह से ग्वांगू एक गुंडा बन के रह गया होता है। लेकिन ग्वांगू कभी भी किसी के दांत इस तरीके से नहीं उखाड़ना चाहता था, वो तो डेंटिस्ट बन के एनेस्थीसिया दे के दांत निकालना चाहता था ताकि वो किसी पेशेंट के नया दांत भी लगा सके और उसकी जिंदगी को ठीक कर सके। लेकिन एंचोल हरामजादे ने डेंटिस्ट का मतलब कुछ और ही समझ लिया था और इस बंदे की जिंदगी बर्बाद कर दी। और बेचारे ग्वांगू ने तो अपने फादर को वादा भी करा था कि वो एक डेंटिस्ट बनेगा और एंचोल ने उसको एक अलग ही तरीके का डेंटिस्ट बना लिया होता है। और फ्यूचर एंचोल जो ये पूरी कहानी सुन रहा होता है उसको भी हंसी आ जाती है, इसलिए फ्यूचर एंचोल कहता है अच्छा ठीक है, अगला कौन है? जुनशोक चोई। अब तू मुझे बता कि तू एंचोल को धोखा क्यों दे रहा है? तुझे फुटबॉल खेलना पसंद है ना? और एंचोल ने तो उसमें तेरी मदद करी थी। इसके बाद जुनशोक चोई कहता है, हाँ लेकिन उससे पहले मैं बेसबॉल टीम में हुआ करता था। मुझे फुटबॉल खेलने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि मैं तो फुटबॉल गेम से नफरत करता था। मुझे बेसबॉल पसंद था और मैं तो उस स्कूल में भी नहीं पढ़ता था जहाँ पे एंचोल पढ़ता है। और एक दिन जब मैं रास्ते में जा रहा था तो कुछ बच्चों की फुटबॉल मेरे पास आ गई और मैंने लात मार के वो फुटबॉल उनको वापस कर दी। और ये चीज उस हरामखोर एंचोल ने देख ली। इसलिए पास्ट के सीन में पास्ट एंचोल इस बंदे को कहता है, जुनशोक चोई तेरी ये किक तो काफी ज्यादा खतरनाक थी, तो तू ही है फुटबॉल का किंग जुनशोक चोई। हाँ जुनशोक कहता है कि क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो बेसबॉल टीम में हूँ। एंचोल कहता है, क्या मुझसे जवान लड़ा रहा है तू? मैंने सुना है तू कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। और एंचोल इस बंदे को भी काफी सारे लोगों के सामने फेंक देता है और कहता है, अगर तूने इन सबको हरा दिया तो मैं तुझे तेरी फ्रीडम दे दूंगा। और फ्रीडम से एंचोल का मतलब ये होता है कि इसको फुटबॉल प्लेयर बना देगा। और इस बंदे को अपनी जान बचाने के लिए, खुद की तुड़ाई बचाने के लिए इन सबको तो मारना ही होता है। इसलिए ये बहुत मुश्किल से काफी सारे बंदों के साथ फाइट करके जीत जाता है। वैसे एंचोल ने ही इसके साथ ये सब कुछ करा होता है, लेकिन फ्यूचर एंचोल खुद यहाँ पे कहता है, बस कर बे, अपना मुंह बंद कर, आखिर तेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है बे? लेकिन इसके बाद शैंगजुन कहता है, जीनो किम नंबर 2 के सर्वेंट, मैं यहाँ पे दूसरी कंट्री से नहीं आया हूँ, मेरे माँ बाप दोनों कोरिया से ही हैं। एंचोल कहता है, क्या तेरे माँ बाप कोरिया से? अब तक तो मैं समझता तो तू बाहर देश से आया बे। इसके बाद हम देखते हैं शैंगजुन की स्टोरी। हम देखते हैं एंचोल बाहर से इन लोगों के स्कूल में आता है और कहता है, हे कल तुम लोगों ने इप मैन मूवी देखी? सच में काफी ज्यादा मस्त थी। और इतने में ही एंचोल की नजर पड़ती है इस बंदे के ऊपर, जो कि दिखने में बिल्कुल इप मैन की तरह लग रहा होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इप मैन मूवी देखी होगी। और शैंगजुन की सबसे बड़ी गलती उस समय ये होती है कि उस वक्त वो उस क्लास में मौजूद होता है और एंचोल ने उसको देख लिया होता है। इसलिए एंचोल शैंगजुन को कहता है, अबे तू तो बिल्कुल इप मैन की तरह लग रहा है, चल मुझे करके दिखा, जल्दी से मुझे विंग चुन करके दिखा, तुझे जरूर आता होगा। शैंगजुन सोचता है बस थोड़ी सी एक्टिंग करने की तो बात है, इसलिए शैंगजुन खुशी खुशी एक्टिंग कर लेता है इप मैन की। लेकिन ये भी शैंगजुन की बहुत बड़ी गलती होती है, उसको एंचोल के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही शैंगजुन ऐसा करता है तो एंचोल खुद से इस बंदे को एक नाम दे देता है, जो कि होता है ग्रेट फिस्ट ऑफ डोमिनिक कैलेस्टियल। और ये भी खुद ही अपने मन से मान लेता है कि इसको हांगकांग से यहाँ पे ट्रांसफर करा है और ये यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया है। लेकिन एंचोल हरामजादे को पता नहीं होता है कि ये भी कोरिया का ही रहने वाला है। साथ ही साथ में एंचोल इसको कहता है कि जैसी ड्रेस इप मैन पहनता था मूवी में, तू भी हमेशा वैसी ही ड्रेस पहनेगा। और एंचोल इस बंदे की भी 10 लोगों से फाइट करवाता है और इसको भी अपनी जान बचाने के लिए उनसे फाइट करनी पड़ती है और जीतना पड़ता है। हालांकि ये जीता होता है या फिर नहीं, लेकिन इसने फाइट तो करी होती है। मतलब कि एंचोल ने इसको जबरदस्ती का इप मैन बना दिया होता है। और फ्यूचर एंचोल ये सब कुछ सुन के अपने मन में बोल रहा होता है, अभी क्या सच में मैंने इन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी करा? लेकिन मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। इसके बाद फ्यूचर एंचोल लकी चैंग को कहता है, और तेरी क्या कहानी है भाई? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लकी चैंग की कहानी। हम पास्ट में देखते हैं जहाँ पे ये सस्ता इपमैन होता है, उसी के पीछे एक बेंच में लकी चैंग भी बैठ रखा होता है। और क्योंकि पास्ट एंचोल ने 3 बंदों की जिंदगी बर्बाद करके उनको अपनी गैंग में डाल दिया होता है और उसको अपनी गैंग में एक तलवारबाज की अभी जरूरत होती है, इसलिए वो लकी चैंग को जबरदस्ती का तलवारबाज बना देता है और लकी चैंग को भी 10 बंदों के सामने फेंक देता है फाइट करने के लिए। और लकी चैंग क्योंकि उन लोगों से ठीक ठाक फाइट कर लेता है, इसलिए एंचोल इसको अपनी गैंग में रख लेता है। लेकिन ये
चारों के चारों कभी भी ऐसी जिंदगी चाहते नहीं थे कि ये बदमाश बन जाएं। लेकिन जब इन्हें जबरदस्ती का बदमाश बना दिया गया होता है तो कई महीनों बाद इनको आदत पड़ चुकी होती है फाइटिंग वगैरह करने की। लेकिन इन लोगों ने कभी भी नहीं चाहा था कि ये अच्छे फाइटर बने। इन लोगों के तो कुछ और सपने हुआ करते थे। और जीनू की स्प्रिट ये सब कुछ सुन के फ्यूचर एंचॉल को बोल रही होती है, इन लोगों के लिए तो मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, खुद से भी ज्यादा बुरा लग रहा है इनके लिए मुझे। हरामखोर, तुझे अब समझ आ रहा है कि तू कितना ज्यादा हरामी इंसान है? क्या तुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा अब हुआ है कि तूने कैसे लोगों की जिंदगी तबाह करी है? देख, अभी भी देर नहीं हुई है। एंचॉल की तरफ से तुझे इन लोगों से गिड़गिड़ा के माफी मांगनी चाहिए। लेकिन फ्यूचर एंचॉल एक अलग ही खोपड़ी का इंसान होता है। इन लोगों से माफी मांगने की जगह फ्यूचर एंचॉल को इन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और कहता है अपनी टी शर्ट फाड़ते हुए, हरामखोरो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतनी सी बात के लिए तुम एंचॉल को धोखा दे रहे हो? क्या सिर्फ यही रीजन था जिस वजह से तुमने एंचॉल को धोखा दिया और जीनू की जिंदगी बर्बाद हुई? सिर्फ इतनी सी वजह से जीनू की जिंदगी बर्बाद हुई और उसने मेरे ऊपर श्राप डाल दिया। हरामखोरो, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं हीरो हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी तुमने जिंदगी बर्बाद करी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे अच्छे इंसान की जिंदगी बर्बाद करने की? तुम सबके सब विलन हो, तुम सबके सब गुंडे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अब। लेकिन फ्यूचर एंचॉल को इस बात का अंदाजा अब भी ठीक से नहीं हुआ होता कि ये सामने वाले लोग विलन नहीं है, बल्कि यही विलन है सबकी जिंदगी का। तो खैर, शायद इसके अगले चैप्टर में हमें इन लोगों की फाइट देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।